द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। वो घड़ी आ गई, वो लम्हा आ गया कि जिसका सबको इंतजार था। मोदी जी बोलने वाले थे कल रात में अग्निपथ स्कीम को लेकर। लोगों को लगा था कि अब सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी और मोदी जी कुछ ऐसा बोलेंगे कि जिससे जितने लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनके सवाल बंद हो जाएंगे और लोग अग्निपथ स्कीम का समर्थन करने लगेंगे। लोगों की नजरें जो थी वो टकटकी भरी निगाहें टीवी स्क्रीन के ऊपर रुकी हुई थी कि मोदी जी आने वाले हैं और अग्निपथ स्कीम के बारे में कुछ ऐसा बोलेंगे कि जिसको अनभक्त इंतजार में बैठे थे कि फॉरवर्ड करना व्हाट्सएप पे शुरू कर देंगे। और तमाम ऐसी चीजें सुनकर लोग जो हैं वो संतुष्ट हो जाएंगे कि अग्निपथ स्कीम बहुत अच्छी है। और लेकिन कुछ ऐसा बोला उन्होंने कि जिसको सुनकर लोगों ने कहा कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। यही कुछ हुआ कि मोदी जी ने जब बोला तो लोगों को पुराने दिनों की याद आ गई। अग्निपथ पर मोदी जी ने क्या बोला है मैं आपको बताता हूं और वह आप सुन के कहेंगे कि इससे बेहतर था कि मोदी जी शायद नहीं आते तो ही अच्छा रहता। ये अखबारों ने छापा भी। आज तक ने लिखा है अग्निपथ विवाद के बीच पहली बार बोले पीएम मोदी, बड़े सुधार शुरुआत में खराब लग सकते हैं, बाद में फायदा होगा। मोदी जी अग्निपथ को लेकर बहुत सारी चीजें बैंगलोर को लेकर बात कर रहे थे, उसी में यह जुमला भी जोड़ा जिसको सुनकर मीडिया हाउसेस ने कहा कि मोदी जी ने अग्निपथ को लेकर अपना बयान दे दिया और जनता ने फिर उनको सारे वो पुराने बयान याद दिला दिए जो इसी तरह के थे हर स्कीम के बाद। द हिंदुस्तान ने लिखा, हिंदुस्तान लाइव ने लिखा है अग्निपथ पर विवाद के बीच बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कुछ सुधार शुरुआत में खराब लगते हैं पर होता है फायदा। इनका कहना है कि अभी फिलहाल बहुत खराब लग रहे हैं ये सुधार, लेकिन आगे जाके फायदा होगा, ऐसा इस हेडलाइन से और उनके बयान से समझ में आता है। जबकि मोदी जी को तब लाया जाता है जब पूरी भाजपा की सरकार बैकफुट पे हो जाती है। अब बीजेपी की सरकार बकौल दिग्विजय सिंह जी के उन्होंने कहा, बयान दिया कि मोदी जी को चर्चा करने के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सीधे योजना लागू कर देते हैं बिना चर्चा किए हुए और उसके बाद फिर उसका विरोध होता है, पूरे देश भर में हंगामा खड़ा हो जाता है। यही कुछ अग्निपथ के ऊपर हुआ, जैसा पहले जीएसटी, नोटबंदी और तमाम जो कानून सीए एनआरसी लेकर आए गए उन सब पे जो हंगामा हुआ उससे कहीं ज्यादा यह अग्निपथ को लेकर हंगामा हुआ कि हिंदुस्तान, हमारे भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर आगजनी हुई, देश का युवा उपद्रवी बनने को मजबूर हो गया और अपने भविष्य की लड़ाई को लड़ने लगा। तो इसको चलते हुए कल अखबारों में छपा था अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ पर बवाल के बाद बैकफुट पर केंद्र सरकार, स्कीम में किए गए ये बदलाव। तो आज कल मोदी जी को लाकर ये एक स्टेटमेंट दिलवाना था, एक परसेप्शन बनवाना था कि अग्निपथ स्कीम बड़ी अच्छी है और लोग उस इंतजार में बैठे भी हुए थे कि बहुत कुछ अच्छा सुनने वाले हैं जिससे सारे विरोधियों की बोलती बंद कर दी जाएगी और मोदी जी के बयान के बाद जो है वो अग्निपथ का विरोध करने वाला एक भी नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं आपको बता देता हूं कि यह हर बार का हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा पहले लेके जाना चाहता हूं। मोदी जी ने यह कहा है कि शुरुआत में सुधार जो हैं वो खराब लगते हैं, लेकिन बाद में कुछ सुधार शुरुआत में खराब लगते हैं पर होता है आगे जाके बहुत फायदा, मतलब इसके अंदर बहुत फायदा होगा। अब यही कुछ बातें जो हैं वो पुराने परिप्रेक्ष्य में ले जाइए। जब नोटबंदी की थी तो क्या कहा था मोदी जी ने, ये अखबार में छपा था, मुझे 50 दिन दीजिए, मैं आपको वैसा देश दूंगा जैसा आपने मांगा। ये मोदी जी का बयान था। गोवा के एक कार्यक्रम में कहा था 50 दिन। यहां तक कह दिया था मोदी जी ने कि अगर मेरी कोई इरादा गलत निकल जाए या इसमें कोई गलती निकल जाए तो जिस चौराहे पे खड़ा करके जो सजा देने चाहेंगे उसके लिए मैं तैयार हूं। अब वो चौराहे पे न जाने कितना वक्त हो चुका और नोटबंदी के ऊपर सरकार ने भी अब उपलब्धि बनाना और बताना उसको बंद कर दिया, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि इसके भविष्य के अंदर 50 दिन के बाद आपको फायदे दिखेंगे, वो आज पूरी तरह से शून्य हो चुकी है भाजपा के लिए। और ऐसे हालात हैं कि ये सब कहने के बाद आज 4-5 साल हो चुके हैं और किसी चौराहे के ऊपर मोदी जी नहीं आए हैं और ये सारी बयानबाजी प्रधानमंत्री जी की कुर्सी के ऊपर सवालिया निशान खड़े करती है और उनके बयान की जो क्रेडिबिलिटी है, जो साख है, वो कम करती है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं, याद दिलाता हूं। ये बयान तो आपने सुन लिया, इसके बाद इसके बारे में क्या कहा गया था वही बताऊंगा आपको। लेकिन जीएसटी लागू करने से पहले मोदी जी ने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को लेकर क्या कहा था, जैसा अभी अग्निपथ को लेकर कहा कि भाई बदलाव जो हैं वो खराब लगते हैं लेकिन आगे बहुत फायदा होता है, उनसे बहुत सुधार होता है। ऐसा ही जीएसटी और आर्थिक रिफॉर्म से पहले कहा था मोदी जी ने, जो न्यूज़ 18 ने छापा था। मोदी ने कहा कड़वी दवाई के लिए देश रहे तैयार।
कड़वी दवाई पिलाने का कह रहे थे कि जीएसटी और आर्थिक रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर, लेकिन आज जिस तरह से टैक्सेशन उलझा है वो जनता के सामने है। तो आज जो अग्निपथ के ऊपर कल जो मोदी जी ने कहा उसको लेकर शायद कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था नोटबंदी के बाद। पत्रिका में खबर छपी 2-3 सालों के बाद कि मोदी सरकार ने पहली बार माना नोटबंदी की वजह से देश के किसानों को हुआ बहुत नुकसान। इतनी बड़ी बात ये बाद में मानी गई जब देश का नुकसान कितना हो चुका। और किसानों की जब बात कही गई तो मुझे किसान कृषि कानून याद आते हैं, जिसको लेकर जब मोदी जी और मोदी जी की सरकार लेकर आई थी तीनों कृषि कानून, तो बताया जा रहा था कि किसान दूसरों की बातों में नहीं आए, भविष्य में उनको बहुत फायदा होगा। ये तरह की कोई बातें की जा रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने ये सारी बातें करके, और जब मोदी जी ने सारी चीज़ें अपनी आजमा ली तो उसके बाद जनसत्ता में आया और अखबार में छपा, हर अखबारों में आया, किसानों के आगे झुकी मोदी सरकार, तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला, प्रधानमंत्री बोले घर लौट जाएं किसान। ये भी उन्होंने कहा था कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। लगभग 700 किसान शहीद हो चुके थे और कई महीने बीत चुके थे। इस सब के बाद फायदा क्या हासिल हुआ? आज तक की कोई ऐसी योजना नहीं है जिसको लेकर मोदी जी ने दावा नहीं किया हो और उसके बाद उस योजना का जिक्र करने में बीजेपी को डर लगा हो। कुछ योजनाएं ऐसी भी रहीं, कृषि काले कानून, जिनको वापस करना पड़ा। और साफ तौर के ऊपर युवाओं का और कांग्रेस का दावा है कि ये स्कीम जो अग्निपथ है इसको भी रोल बैक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भविष्य की कोई गारंटी हमारे युवाओं की नहीं है और इतनी कम उम्र में युवाओं को रिटायर किया जा रहा है और परमानेंट उनको नौकरी भी नहीं दी जा रही है। बीबीसी ने एक और खबर छापी है जिसको सुनकर शायद बहुत सारे अनभक्तों को झटका लग सकता है कि अभी तक तो युवा जो थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, पर अब संयुक्त किसान जो मोर्चा है उसने भी ऐलान कर दिया, राकेश टिकैत जिसके प्रवक्ता हैं, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ 24 जून को संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। अब युवाओं के साथ किसान भी जुड़ रहे हैं और किसानों के जुड़ने के बाद जो हंगामा खड़ा होगा उसको मोदी जी रोक लें पहले ही, ताकि पूरे देश के लोग सुरक्षित रहें। हम नहीं चाहते किसी भी तरह की हिंसा हो और यही आश्वासन किसानों की तरफ से भी है कि कोई हिंसा नहीं होगी। लेकिन बीजेपी के अनभक्तों का क्या कहा जाए वो खुद आप बताइए। लेकिन फिर से अब मोदी जी ने वही वादा किया है कि अब ये आगे जाके, मतलब उनके शब्द ऐसे ही हैं जिसमें वादा कहा जा सकता है कि आगे जाके इससे फायदे होंगे। 50 दिन निकल चुके, कई बार नोटबंदी को कोई उन्होंने अपनी सजा के लिए तैयारी हामी नहीं भरी, न याद दिलाया। जीएसटी के बाद जो तबाही हुई तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया। सीए एनआरसी को बीच में ही लटका के रख दिया। ऐसे ही जो दूसरे कानून बनाए, कृषि काले कानून, उनको भी बीच में लटका के रख दिया क्योंकि इनको हार का डर सताने लगा। अब ऐसे हालात के अंदर बीजेपी के नेता ऊट पटांग बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा के एक विधायक जितने भी उपद्रव कर रहे हैं, जो युवा हैं इस देश के जिनको उपद्रवी बनने को मजबूर कर दिया है, उनके बारे में बीजेपी के ही विधायक ने कहा है, ये वही लोग इनमें सर्वाधिक हैं जिन्होंने भाजपा को वोट भी दिया होगा, कि ये सब जिहादी हैं और ये सड़कों के ऊपर जिहाद कर रहे हैं। तो ऐसे बयानों से क्या आप सहमत हैं? ये तमाम चीज़ें आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा और बताइएगा कि क्या सोचते हैं आप। मोदी जी का बयान आ चुका है, जनता को जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। कोई उम्मीद नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कोई सरकार की, बीजेपी की साख नहीं बची है। ऐसे हालात के अंदर अग्निपथ का विरोध करने वाले कहाँ जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। मोदी सरकार चाहे तो एक बार में रोल बैक कर दे, क्योंकि रोल बैक उसको 6 महीने के बाद करना पड़ेगा, अभी नहीं तो, लेकिन करना ज़रूर पड़ेगा। और सुना है कल आज, मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तीनों सेना प्रमुख जो हैं वो मोदी जी से मुलाकात करने वाले हैं। अब क्या चर्चा होगी, क्या हो सकता है बाहर निकल के कुछ बड़ी घोषणा करें, ये सारी चीज़ों के भी सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या हो रहा है। और मोदी जी के बयान में खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला हिसाब किताब, मिसाल जो है वो फिट बैठ गई। बहुत उम्मीद थी, बहुत सारी उम्मीदों और अपेक्षाओं के साथ लोग देख रहे थे, पर उनको कुछ इस तरह की उम्मीद पर खरा उतरता हुआ कोई नहीं देखा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, वहाँ शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।